और तुमने पूरी पृथ्वी को वीरों से विहीन बताया है, तुम्हारा एक शब्द मेरा सुन। तो जब लक्ष्मण जी क्रोध में बोले, ध्यान रखना, भगवान श्री राम विष्णु अंश अवतार थे, लक्ष्मण जी शेष अंश अवतार थे, भरत जी गरुड़ अंश अवतार थे और शत्रुघ्न चक्र सुदर्शन चक्र अवतार थे। उस समय शेष अवतार लक्ष्मण क्या बोले, सबरे फनकाली के काटू कुलहाल मचाए दू धरातल में और खींच दिला तमहिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। क्या कह रहे हैं महाराज, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह उठा करके फोड़ दूंगा और तुम कह रहे हो बीरंत विहीन है धरती। विश्वामित्र ने की बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब वहीं तो तुम्हारे बड़े भैया राम ही खड़े हैं। तो देखो रामायण सिखा रही है, जहां अपने से बड़े बैठे हों तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। तो विश्वामित्र कह रहे हैं बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ, और तब राम से कहा कि बेटा राम, जनक जी के महान दुख का हरण करने के लिए अब राम तुम चलो। तो जैसे ही राम खड़े हुए हैं तो मन ही मन गुरु को प्रणाम किया है। मन ही मन क्यों किया, विश्वामित्र तो सामने थे, लेकिन मन ही मन प्रणाम किया था कुल गुरु वशिष्ठ को, जो कुल गुरु अयोध्या में विराजमान थे। और तब धीरे धीरे चले हैं, रंगभूमि में धनुष रखा था, धनुष की तरफ आ रहे थे। और इधर जनकपुर की नारियां, जनकपुर की नारियां और भगवान राम की शक्ल को देख रही हैं एक बार, और एक बार देखा है सीता जी को, सीता जी के रूप को देखा, और इधर महाराज भगवान श्री राम के रूप को देखा। तब कह रही है बहना क्या बताऊं, तेरी किस्म सीता लाग बरना तो जे, पर बीच में तो ये धनुष पर रो है। तो सुंदरता का बखान किया है। चला का कही अवधेश ते बुआ जी ने, ललिया के दो रसीले नैना, ललिया के दो रसीले नैना, धिया के दो रसीले नैना, पिटरिया के दो रसीले नैना। अरे बड़े बड़े वीर सभा में बैठे, जनकपुर बैठे, खाऊ बच्चा पतन
भगवान श्री राम आए हैं, रंगभूमि में धनुष रखा था। ध्यान रखना, जिस समय भगवान श्री राम ने गणेश भगवान को निहारा है और गणेश जी ने भगवान राम को देखा है और कोई नहीं देख पाया, तब कही प्रभु नेक तुम जा धनुष छोड़ दे तो मैं उठा लूं। तो गणेश भगवान ने कहा अरे राम त्याय माए तो बैठे ही हैं। ये 100 रुपए का पुरस्कार व्यासपीठ के माध्यम से श्रीमान उदयवीर सिंह जी की तरफ से है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। भगवान श्री राम ने गणेश की वंदना की है तो गणेश ने कहा है कि प्रभु तुम्हारे माए तो बैठे ही हैं। जैसे ही गणेश भगवान ने धनुष को छोड़ा है, अब सब राजा टकटकी बांध के देख रहे हैं कि देख लो जा बालक की हिम्मत देखो, बड़ा बड़ा वीर महारथी जिनके चलवे तो धरती हालती है और सो तो जा धनुष के हारे बैठे हैं। लेकिन राम धनुष की परिक्रमा दी है। उस समय भगवान की माया का खेल क्या रचा है, ऐसा भव आज तक के कबू आंखें तुम देखो काऊ चीज है और दिखे उन वो हुआ उसने। कैसे 11 रुपए सर्वेश उर्फ ठेकेदार, युवा प्रधान, वार्ड नंबर 11। क्या चीज रही जी हैं? चलो ऐसी बात मत करो, ठीक है। उस समय भगवान श्री राम खड़े थे। माया का खेल क्या हुआ है, कैसे? लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू नहीं लखा देखे सब ठाड़े। कब पकड़ा, कब खींचा और कब टूटा। एकदम आकाश में बिजली चमकी है। वो देखे तुमने बिजली चमके या जो वेल्डिंग मशीन काम करे तो एक बार वो आंख बंद हो जाती है और जैसे ही पूरे समाज की आंख बंद भई और दोबारा खोली तो टुकड़ा डरे दिखाई दे, धनुष टूट गया। जनक महाराज को भारी खुशी भई और जितने राजा आए सब हाथ मीट गिर गए। जनक महाराज ने कहा कि सीता जी को लाओ, तो सीता जी बरमाला लेकर के आई हैं। उसे बरमाला कहते हैं जो शादी में डाली जाती है, जयमाला ना कहते हैं। सैलू नेताजी तुम बहुत बयानों में जाता हो, लाल कुर्सी मंगाई तो का है कि जयमाला है। जयमाला उसे कहते हैं जब कहीं विजय हासिल करके आते हैं, जो विजय करके आता है उसके गले में जो माला डाली जाती है वो जयमाला होती है और जो विवाह में डाली जाती है वो बरमाला होती है। एक चीज देखी तुमने, आशीर्वाद की परंपरा। तुम तस्वीर देखना दीपावली पे आती है भगवान राम के विवाह की, तो राम और सीता कहां खड़े हैं और विश्वामित्र, जनक, सतानंद जी ये कहां खड़े हैं? बिल्कुल आमने सामने, आमने सामने। और ठीक सामने से संतों ने आशीर्वाद दिया राम को, सीता को। और सही बताइयो अब आशीर्वाद कहां तक हो जाता? लड़का लड़की बरना बनी बैठे हो, पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं, पीछे से हाथ कर दे नंबर और आरो का लड़की पक्ष आवे हो, लड़का पक्ष आवे हो। ध्यान रखना, आशीर्वाद जो भी दिया जाता है
वो हाथों से किरण निकलती है और मस्तक में समाती है, तब आशीर्वाद है वो पीछे दे दो तो पीछे ही रहे वो। ध्यान रखना, उस समय जब धनुष भंग हुआ, सीता जी बरमाला डालने आई हैं, भगवान राम के सोने का मुकुट बन रहा था। सीता जी ने जब बरमाला डालनी चाही तो वह मुकुट में होकर पार नहीं हुई। जब पार नहीं भई, आंख को इशारा तो वह लक्ष्मण को। और देखो जो चतुर होता है ना, आंख के इशारे ही कह देता है, लेकिन वो बात बनते तब है दीवान जी, तब दो उलंग चतुर हों। अगर भैंसा बदिया को हर हो तो नहीं बात बने। चतुराई की बात तो वो है कि बहुत दूर से ही आंख के इशारे तो बता दी जाती है कि जिकन है तो है, लेकिन कछु तो कैसे होते हैं, आंख के इशारे समझत कैसे हैं कि हमारे जी अनुज शास्त्री गए अपनी ससुराल, नाराज है गए, ज्यादा नाम गए, सो सासु ने छोटी छोटी पूरी बनाई नेक नेक सी। बहू देख रही सामने झरोका में थे कि हमारी बे खानो खा रहे हैं। सो मैंने कहा करो छोटी पूरी सो एक उठाई और समझ में बोरी एक ही खाई। झरोका में नजर गई सो पड़ लगा तो बहू ने होशियारी से माने सारो करो का कहीं तो जी गए एक हमें तो द्वा तो कर ले, उनने जानी कि द्वा की कह रही है। सो द्वा पूरी उठाई और समझ में बोरी और दो ठूस ली मुंह में। मैंने कहा कि तो खुश है गई हुई, तो जो बहू माँ सारो करो तो माने बहू ने पढ़ लगा तो कही कि मत तो खाओ तैसे ही मरे, तो ऐसा हाथ ना करो तो मान की 5 की गए हैं। हाँ, तो देखो चतुराई ये है कि आज सीता ने सारा किया लक्ष्मण की तरफ और लक्ष्मण ने सारा किया सीता। कैसे? अरे सोच समझ के सीता ने लक्ष्मण माऊ नजर घुमाई है। अरे सोच समझ के सीता ने लक्ष्मण माऊ नजर घुमाई है और शेष अंश अवतार लो दर्पण पे भूमि जमाई है और तारे फन पे भूमि टिकी निकल धरती ते उठाई है। अब भगवान राम गर्दन क्यों नहीं झुका रहे हैं कि आज पहली बार तो सामने हो और आज ही गर्दन झुकाए तो नबी रह जावे, नहीं झुकाई। तो लक्ष्मण जी ने सीता जी कह रही है कि त्याय फन पे जो भूमि धरी है और नेक तुम जा धरती है वो कसाए दो तो मैं माला डाल दूं। लक्ष्मण जी उतरते सारा कह रहे हैं मैया काम तो नहीं बने क्यों? अरे मेरे फन पे भूमि टिकी और धरतिया ने उठाई है और जितनी सीता उठ जाएंगी और उतरे उठिए रघुराई है। मैया धरती उठू जाए तो जितना शरीर तुम्हारा ऊंचा है जाओ उतना ही भगवान राम को है जाओ। चिंता मत करो मैया तुमने मौत कही है तो माला पहनवाऊंगा क्या? और लक्ष्मण ने देर करी और खड़े लखे घुराई है और यहाँ पे भैया राम खड़े पाइन मेरे भेड़ाई है। एकदम भगवान राम के लक्ष्मण जी ने बैठ के पैर पकड़ ले। राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण हे उठाओ ना, हे सीता बरमाला लाइन ठानी है, हे उठाओ ना। लक्ष्मण ने पैर नहीं छोड़े, पैर नहीं छोड़े तो राम खुद झुके अपने भाई को उठाने के लिए। क्या? अरे रघुवर बैठे नीचे और भैया रहे उठाई है और नाई लक्ष्मण ने समय करी सीता भोई चलाई है। नीचे बैठे थे भगवान
अपने भैया को उठाने लगे और जो झुक के लक्ष्मण को उठा रहे तो तक लक्ष्मण ने ने के सारा कदम भैया जाते बढ़िया मौका नहीं मिले। अबे समझ गए, एक कदम आगे रखो। जिया लक्ष्मण ने पुण्य दो जाला और सीता गलेदार माला। बोलिए सीता मैया की। ध्यान रखना, सीता मैया के गले में वरमाला पड़ी है, तब राम मुस्काने हैं। अब राजा जनक के सभा में खुशी का माहौल था। और कभी देखना तुम, सुख की पहचान दुख से है और दुख की पहचान सुख से है। इधर जब परशुराम महेंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और जो कान में शब्द गिराए कि तुम्हारे गुरु का महान कठोर धन